अब अमेरिका के ऊपर सभी मुसीबत के बादल एक साथ टूट पड़े हैं। दरअसल एक तरफ भारत के पक्ष में आकर रूस अमेरिका की कंपनियों द्वारा ऑपरेट हो रही सीपीसी पाइपलाइन को काटने की धमकी दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी देकर अमेरिका का पछतावा देखने लायक है। क्योंकि आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि अमेरिका की शेयर मार्केट में एक ही दिन में $1 ट्रिलियन से ज्यादा स्वाहा हो चुके हैं। और यह तो सिर्फ ट्रेलर है। अमेरिका को सबसे ज्यादा झटका देने वाली खबर यह है कि भारत में धकाधक तेल टैंकर रूप से भारत में पहुंच रहे हैं। और बीते हफ्ते में इतने ज्यादा तेल टैंकर रूस से भारत में आए हैं कि अब उन सब का आंकड़ा सामने आ रहा है। और हाल ही में आ रही इस खबर में साफ साफ बताया जा रहा है कि यूएस और यू के प्रेशर को दरकिनार करते हुए रूसी टैंकर्स द्वारा भारत में क्रूड डिलीवर किया जा चुका है। तो आखिरकार इस बीच भारत ताश के किस पत्ते का इस्तेमाल कर रहा है, ये सारी जानकारियां इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि भारत से जुड़ी जो भी जानकारियां सामने आ रही हैं, हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दरअसल देखा जाए तो माहौल ऐसा बन रहा है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप जिस ताश के पत्ते की बात करते हैं और अपने आप को सबसे बड़ा खिलाड़ी समझते हैं, उसी ताश के पत्ते से भारत में चुपके से हुक्म का इक्का निकाला और अब ट्रंप के सामने पेश कर दिया है, जिसके सामने ट्रंप को अब कोई ऐसी चाल नहीं दिख रही है जिसे वह चलकर भारत के हुक्म के इक्के को बीट कर सके। असल में देखा जाए तो जिस ट्रंप ने भारत को धमकाकर टैरिफ लगाने की बात की थी, आज उसी ट्रंप के अपने देश की शेयर मार्केट एक ही दिन में $1.1 ट्रिलियन गंवा बैठी। और यह नुकसान सिर्फ एक बाजार का नहीं है, बल्कि यह संकेत है उस खिसियाहट का जो अमेरिका आजकल भारत को देखकर महसूस कर रहा है। क्योंकि भारत ने ऐसा दांव चला है जिसने अमेरिका के पूरे एनर्जी गेम प्लान को तहस नहस कर दिया है। अब आपको ताजा आंकड़े बताऊं तो 24 जुलाई से 31 जुलाई के बीच लगभग 22 बड़े रूसी क्रूड टैंकर भारत की अलग अलग बंदरगाहों पर पहुंचे हैं। इनमें से ज्यादातर टैंकर सिंगापुर, श्रीलंका और यूएई के रास्ते भारत में दाखिल हुए। और खास बात यह है कि यह सब हुआ यूएस और यू के भारी प्रेशर के बावजूद। मतलब अब न सिर्फ रूस ने भारत को सप्लाई देना जारी रखा, बल्कि अब रूस और भारत के बीच बाईपास चैनल्स भी एक्टिव हो चुके हैं। और तो और सीपीसी पाइपलाइन की धमकी रूस की असली चाल बन चुकी है। अब बात करते हैं रूस की धमकी की। तो देखिए, जैसे ही अमेरिका ने भारत को लेकर बयानबाजी शुरू की, रूस ने सीधे उस नाड़ी पर हाथ रख दिया जिससे यूरोप की एनर्जी सप्लाई चलती है। नाम है सीपीसी पाइपलाइन यानी कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम, जिससे कजाकिस्तान और रूस का तेल अमेरिका और यूरोप तक पहुंचता है। रूस ने उसी को ब्लॉक करने की धमकी दे डाली। और क्या आप जानते हैं कि इस पाइपलाइन से लगभग 12 लाख बैरल प्रतिदिन का तेल एक्सपोर्ट होता है और इसका कंट्रोल पूरी तरह से रूस के पास है। अब जरा सोचिए, अगर रूस इस पाइपलाइन को बंद कर दे तो सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका और उसके यूरोपीय दोस्तों को होगा। क्योंकि आप इमेज में साफ साफ देख सकते हैं कि यह पाइपलाइन किस तरीके से कजाकिस्तान से निकलती है और रूस की टेरिटरी से होकर गुजरती है। यानी कि अगर रूस अपने टेरिटरी से इसे नहीं गुजरने देगा तो कजाकिस्तान का तेल इधर से नहीं जा पाएगा, जिसे संभालने का काम कोई और नहीं बल्कि अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं। इसका मतलब साफ है, रूस अब खुलकर भारत के साथ खड़ा हो गया है। और ट्रंप साहब की जो चाल थी कि भारत पर दबाव डालो ताकि वो रूस से तेल ना खरीदे, वो अब खुद उनके गले की हड्डी बन गई है। भारत का नया मास्टर स्ट्रोक एक छुपा हुआ रास्ता है, क्योंकि भारत की असली रणनीति है कि रूस से सीधा तेल लेने पर अमेरिका का बवाल बहुत हो रहा था। तो भारत ने एक नया रास्ता खोजा जो ब्लेंड कर दिया रूसी तेल को गल्फ ब्लेंड या एशियन मिक्स क्रूड के साथ। मतलब तेल वही है लेकिन नाम बदल गया। और जैसे ही नाम बदलता है, अमेरिका पकड़ ही नहीं पाता कि यह तेल रूस से है। और यही वजह है कि अब रिलायंस, नयारा जैसी कंपनियां आराम से रूस का तेल भारत ला रही हैं, और वो भी कागजों पर अलग सोर्स दिखाकर। तो दोस्तों, अब कहानी सिर्फ तेल खरीदने की नहीं रही। अब बात यहां तक पहुंच चुकी है कि भारत अब खुद एक तेल एक्सपोर्ट पावर बनकर उभर रहा है। और यही वो बात है जो अमेरिका की नाक में दम कर रही है। अमेरिका की सबसे बड़ी परेशानी मेड इन इंडिया तेल है। अब अमेरिका को दिक्कत इस बात से नहीं है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। उसे असली जलन इस बात से है कि भारत रूस से सस्ता क्रूड खरीदता है, फिर उसे अपने रिफाइनरी में प्रोसेस करता है और फिर उसी को रिफाइंड प्रोडक्ट बनाकर यूरोप और पड़ोसी को बेच देता है। मतलब अमेरिका का अपना दोस्त यूरोप आज भारत से रिफाइंड तेल खरीद रहा है, जो असल में रूसी तेल ही है, और यही अमेरिका का खून खौला रहा है। रूटर्स की रिपोर्ट कहती है, डिस्पीट यूएस और यू सैंक्शंस, इंडियन कंपनीज आर इनडायरेक्टली फीडिंग रशियन ऑयल बैक इनटू वेस्टर्न मार्केट्स। यानी भारत ने रूस के तेल को ऐसा घुमाकर अमेरिका के ही बाजार में पहुंचा दिया कि अमेरिका चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा। क्योंकि अब अमेरिका को समझ नहीं आ रहा कि वो भारत को कैसे रोके। कभी टैरिफ की धमकी देता है,
कभी 7 देशों के जरिए प्रेशर बनाने की कोशिश करता है, तो कभी IMF और WTO के मंच से भारत की तेल नीति पर सवाल उठाता है। लेकिन हकीकत यही है, भारत ना डरा, ना झुका और ना ही रुका। बल्कि अब तो भारत की पॉलिसी इतनी शातिर और सटीक हो चुकी है कि जो तेल रूस से आ रहा है, वही तेल घुमा फिराकर अमेरिका के पेट्रोल पंप तक पहुंच रहा है। अब सुनिए उस सबसे बड़ी मार की कहानी जो अमेरिका के माथे पर आज भी चोट बनकर चमक रही है। 1 अरब 1 करोड़ डॉलर। जी हां, सिर्फ एक दिन में अमेरिका के शेयर बाजार से इतना पैसा साफ हो गया। डाउ जोन्स, नास्डैक, S&P 500, इन सब की टर्म लेटेस्ट डूबता सभी इंडेक्स गोते खा गए, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को यह समझ में आ गया कि अगर अमेरिका भारत जैसे देश को धमकाने लगेगा तो उसे खुद अपने ही बाजार में चपत खानी पड़ेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि रूस जिस पाइपलाइन को बंद करने की बात कर रहा है, उसमें अमेरिका की शेवरॉन, एक्साम मोबिल, शेल जैसी कंपनियां काम करती हैं और उनकी सांसें रूसी तेल प्रतिबंध पर चल ही रही थीं। लेकिन अब उन्हें ही भारतीय रिफाइंड तेल से कंपटीशन मिल रहा है, और वो भी इतने बड़े लेवल पर कि अमेरिकन कंपनियों के रिफाइनरी आउटपुट को दबाव में ला दिया गया है और भारत का ग्लोबल जवाब दिया है तेल व्यापार का नया राजा बनकर। अब भारत ने दुनिया को बता दिया है कि वो सिर्फ उपभोक्ता नहीं, खिलाड़ी है। भारत अब सिर्फ तेल नहीं खरीद रहा, बल्कि उसे रिफाइन कर, वैल्यू ऐड कर दूसरे देशों को बेच रहा है। और इस प्रक्रिया में भारत को डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल मिल रहा है। भारत की रिफाइनरियां 100% कैपेसिटी पर चल रही हैं और भारत को रेवेन्यू और डिप्लोमेटिक दोनों पावर मिल रही है। यानी अमेरिका का पुराना खेल अब उसी पर पलट रहा है, क्योंकि भारत जो पहले सिर्फ एक ग्राहक था, अब वो अमेरिका का तेल प्रतिद्वंदी बन चुका है, और वो भी रूस के सपोर्ट से। और जैसा कि हमने बताया कि केवल अमेरिका उधर कहाँ है, लेकिन भारत में लगातार रूस से तेल आना जारी है। बाकी आपको क्या लगता है, इसी तरीके से रूस से तेल खरीदना भारत को अभी भी जारी रखना चाहिए या नहीं? आप अपनी खास राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी तरह की वीडियो अगर आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।